Hello dear students, I welcome you all again in this video. This video is regarding college allotment of Rajasthan candidates. So this time big breaking news is that the allotment of college of Rajasthan candidates is declared now. आप चेक कर सकते हैं। तो जो राजस्थान कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी टाइम से एक लंबे टाइम से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कॉलेज अलॉटमेंट का वेट कर रहे थे, तो उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आप रीप की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट्स पैनल में आएंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू कॉलेज अलॉटमेंट फॉर राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स ओनली यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप अपना फॉर्म नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, साइन इन कीजिए और आपका जो रिजल्ट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो थी रिजल्ट की बात, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब रिजल्ट के बाद आपको किस तरीके से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, कॉलेज रिपोर्ट करनी है और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज करनी है वो भी मैं इसी वीडियो में बता रहा हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन करने के बाद पासवर्ड डालने के बाद आपको आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, आपको कौन सा कॉलेज आपकी चॉइस फील्ड के अकॉर्डिंग मिला है वो आपको विजिबल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा रीप के पोर्टल पर। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपकी डिटेल्स आएंगी तो आपको वहां पर आपका जो अलॉटमेंट लेटर है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें, उसमें डिटेल्स देख लें, आपकी सारी डिटेल्स कलेक्ट हैं और यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखा हुआ आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। यहाँ नीचे ब्रांच लिखी हुई आ जाएगी कि आपको कौन सी ब्रांच यहाँ पर अलॉट हुई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिपोर्टिंग के वक्त लेकर जाने हैं, वो सभी यहाँ पर मेंशन होकर आ जाएंगे, नीचे लिखे हुए आ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज में प्रोसीड कर सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए। और यहाँ पर जो भी अथॉरिटी है उनके फ़ोन नंबर और उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उनसे आप टेलीफोनिकली बात करके भी ले सकते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और कॉलेज की तरफ से आपको रिपोर्टिंग कॉलेज की तरफ से मेल भी आएगा कि आपको रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है। जो जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है तो उनको तो इस तरह का लेटर अलॉट हो जाएगा। और इस प्रोसेस के अंदर राजस्थान कैंडिडेट में भी जिन कैंडिडेट्स की चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है, जिन्होंने उतनी चॉइसेस फिल नहीं की हुई थी, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कम चॉइसेस फिल की हुई थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स की चॉइस एग्जॉस्टेड का भी मैसेज देखने के लिए मिल सकता है। तो उनको अपवर्ड मूवमेंट का वेट करना है। उन्हें अपवर्ड मूवमेंट में हो सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट का जब रिजल्ट आएगा तो उन्हें वहां पर कॉलेज अलॉटमेंट देखने के लिए मिले। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका किसी रीज़न से फॉर्म सही से फिल नहीं था या एलिजिबल नहीं थे तो उनका तो रिजेक्ट हो गया, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्शन की कैटेगरी में चला जाता है। तो ऐसे तो बहुत रेयर कैंडिडेट होते हैं। यहाँ पर मेनली दो केसेस हैं। एक तो वो है जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया होगा और दूसरा केस है जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ गई होगी। तो यहाँ पर अभी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट अलॉटमेंट आता है वहाँ पर काफ़ी कॉलेज अलॉटमेंट की रैंकिंग काफ़ी हाई देखने के लिए मिल जाती है। बट जैसे ही आप अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाता है। तो आप अपवर्ड मूवमेंट में ट्राई करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स को अभी के राउंड में भी कॉलेज अच्छा नहीं मिला है तो उन्हें अपवर्ड मूवमेंट में उनकी बेटर चॉइसेस भी मिल सकती हैं। और जिनको बिल्कुल ही कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनको भी अपवर्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज अलॉटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है तो अगर वो वहां पर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ जाएगा चॉइस एग्जॉस्टेड। तो चॉइस एग्जॉस्टेड कैंडिडेट डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं अपवर्ड मूवमेंट के केस में, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको रिजल्ट चेक करना है, जब 7th राउंड का रिजल्ट की डेट आएगी उस टाइम पे उन्हें चेक करना है। तो 7th राउंड अपवर्ड मूवमेंट का है। तो यहाँ पर अगर वो कैंडिडेट जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड आ गई है, अगर वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए क्लिक कर कर लॉगिन आईडी डालकर लिंक आने पर ट्राई भी करेंगे तो वहां पर लिखा आएगा कि यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट। आप कर कर देख सकते हैं श्योरिटी के लिए, जब अपवर्ड मूवमेंट का लिंक आ जाएगा 7th राउंड का, जिनकी चॉइस एग्जिस्टेड है तो वो उस लिंक पर क्लिक कर कर भी चेक कर सकते हैं। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कारण से, ये सारे राउंड अब ऑलमोस्ट लास्ट राउंड चल रहे हैं और इन लास्ट राउंड्स के बाद भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, स्पॉट राउंड और डायरेक्ट एडमिशन का बचता है। तो जिन स्टूडेंट्स को किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो पा रहा है तो वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए डायरेक्टली कॉलेजेस में अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट है, उसके दो केसेस हो सकते हैं, एक तो कॉलेज अलॉटेड केस फर्स्ट है, एक चॉइस एग्जॉस्टेड केस है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है तो अगर वो अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उनको कॉलेज में रिपोर्ट करना जरूरी है। तो काफ़ी कॉलेज ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी कॉलेज फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो जिस भी तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना कंपलसरी है। बिना कॉलेज में रिपोर्टिंग के आप
आप इसमें अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको भी कॉलेज में रिपोर्ट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको सारी रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट नहीं करने हैं। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना डिपॉजिट करें, बता दें कॉलेज में अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा हूँ इसलिए मैं कॉलेज में अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको फिर नए कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो पुराने कॉलेज में अगर जमा कर देते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। ऐसे कैंडिडेट जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है, जिन्होंने इतनी चॉइसेस फिल नहीं करी थी कि उनको उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल पाए, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए। तो उनको अपवर्ड मूवमेंट का जब रिजल्ट आएगा तो वहां पर उनको चेक करना है कि क्या उनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर वो ज़्यादा श्योरिटी के लिए करना चाह रहे हैं तो जब अपवर्ड मूवमेंट का लिंक अवेलेबल हो जाएगा तो उसमें लॉगिन कर भी चेक कर सकते हैं। वहां पर लिखा आ जाएगा यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी अपवर्ड मूवमेंट में जाने चाह रहे हैं तो उनका भी कॉलेज चेंज होते हैं, बहुत चांसेस रहते हैं। कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट में बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलता है, बहुत वेरिएशन आता है। उसी तरीके से चॉइस एग्जीक्यूटिव के कैंडिडेट जिनको अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनको भी काफ़ी चेंजेस देखने के लिए वहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद एक बिग वेरिएशन आता है कॉलेज अलॉटमेंट में, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। उसमें स्टूडेंट्स को हायर चॉइसेस मिलने के चांसेस और होते हैं अपवर्ड मूवमेंट के अंदर। अगर आपको अपना कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट में अगर आपको अपना कॉलेज अभी नहीं मिला है, जिसको आप प्रेफर कर रहे थे वो नहीं मिला है, तो आप श्योरली अपवर्ड मूवमेंट में जाएं। अपवर्ड मूवमेंट जाने के बाद आपको बेटर चॉइसेस मिल सकती हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अभी आपको आरटीयू में कोई आईटी ब्रांच अलॉट हुई है, यहाँ पर आप आकर आप रुक गए हैं, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में प्रोसीड कर रहे हैं तो इसके ऊपर की जो हायर चॉइसेस हैं इनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इनमें सीट्स ब्लैंक होती हैं तो आपको, जैसे ही इनमें कोई सीट्स ब्लैंक होगी तो आपको प्रायोरिटी पर रखकर यहाँ पर सीट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। लोअर चॉइसेस में नहीं आते हैं, सिर्फ हायर चॉइसेस होती हैं, उन्हीं के अंदर ही आपको सीट मिलने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको इस एट प्रेजेंट आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं पर आकर रुक गए हैं तो आपको हायर चॉइसेस में ब्रांचेस मिलने के चांसेस अपवर्ड मूवमेंट में हो जाते हैं। अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि दो को केसेस हो सकते हैं, एक तो कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो गया है, एक चॉइस एग्जॉस्टेड का कैंडिडेट हो गया है। तो चॉइस एग्जॉस्टेड के कैंडिडेट का तो सिंपल सा है कि वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं अपवर्ड मूवमेंट का, तो उनको अपवर्ड मूवमेंट में जाकर रिजल्ट को चेक करना है और इनका स्टेप प्रोसेस यहीं पर क्लोज हो जाता है। तो उनको वेट करना पड़ेगा, अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसका वेट करना है इनको। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया उनको कॉलेज रिपोर्ट करना है, अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, उनका जो लिंक है अपवर्ड मूवमेंट का वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो रिपोर्टिंग कंपलसरी है अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो भी रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट चेक एंड फीस डिपोजिशन वो सभी करनी पड़ेंगी जिनको भी अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। जब ये रिपोर्टिंग में पार्टिसिपेट कर देंगे तो उसके बाद इनका जो रिपोर्टिंग करने के बाद जो लिंक है अपवर्ड मूवमेंट का वो एक्टिव हो जाएगा, उस पर लॉग इन कर आप उसको सबमिट कर देंगे तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपकी जो भी हायर चॉइसेस हैं वो आपको मिल सकती हैं अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट है उसके अंदर भी दो चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं अपवर्ड मूवमेंट का जब रिजल्ट आएगा, एक तो होगा कि कॉलेज चेंज हो जाएगा और दूसरा कि कॉलेज नो चेंज होगा। अगर कॉलेज चेंज नहीं होता है तो आपकी जो प्रीवियस सीट है वो वैसी की वैसी रहेगी, जिसमें आपने रिपोर्टिंग करके अपनी सीट कंफर्म कराई थी वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आपको वापस जाकर यहाँ पर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर नो चेंज होता है तो आपका वही का वही कॉलेज रहता है अपवर्ड मूवमेंट के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही का वही कॉलेज रहेगा और जहाँ पर आपने जो फीस जमा कराई है सब कुछ वही का वही रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपका कॉलेज चेंज हो जाता है तो आपको रिपोर्ट करना है न्यू अलॉटेड कॉलेज में, और जो आपकी जो प्रीवियस सीट है वो चेंज हो जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, कॉलेज चेंज होने के बाद नई सीट मिल जाएगी और आपको नए कॉलेज में रिपोर्ट करना है। और नए कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए वही सारी फॉर्मेलिटीज करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराने हैं। और जहाँ तक फीस डिपोजिशन की बात है तो फीस डिपोजिशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर फीस में कोई डिफरेंस आ रहा हो, अगर नए वाले कॉलेज की फीस थोड़ी बहुत ज़्यादा हो तो वो डिफरेंस ऑफ फीस आपको डिपॉजिट करना है और जो पुरानी कॉलेज की में जो फीस जमा की हुई थी उसकी रिसिप्ट आपको यहाँ पर जमा करानी है। तो ये तो हो गया अपवर्ड मूवमेंट का केस। उसके बाद कॉलेज में जाकर कैसे रिपोर्ट करना है, तो आप टेलीफोनिकली कॉलेज में पता कर लें कि रिपोर्टिंग के लिए वो किस दिन में आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलेज में संडे ऑफ रहता है, किसी में संडे को भी रिपोर्टिंग ऑन रहती है, गैजेटेड हॉलीडे में ऑन ऑफ रहती है रिपोर्टिंग। तो ये आप कंसर्न कॉलेज से पता कर लें, उनकी वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है तो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आपके पास जो मेल आई है उसमें रिपोर्टिंग गाइडलाइंस हैं
किस तरीके से करना है वो भी, उसको भी आप रीड कर लें। उसके बाद काफ़ी कॉलेजेस हैं जैसे आरटीओ हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही कर रहा है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है। तो आप उसका जो पोर्टल है वहाँ पर जाकर आप आरटीओ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाकर आपको बता दूंगा कि आपको आरटीओ में किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, तो आप ये कॉलेज से कंफर्म कर लें। तो रिपोर्ट करना है आपको कॉलेज में इन ड्यू डेट्स। आपको अपने ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं, एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के केस में, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के केस में आपको सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने हैं और फीस भी ऑनलाइन पे करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के केस में आपको रीप रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर आप कैंपस रीच करते हैं तो वहाँ पर आप बेसिक फैसिलिटीज़ चेक कर सकते हैं कैंपस की। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं उनसे बात कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाए, जिससे आपके पास अपवर्ड मूवमेंट का डिसीजन लेने में आपको आसानी हो जाए। तो कैंपस में जाकर रिपोर्टिंग करते वक्त भी उस कॉलेज की फैसिलिटीज़ और वहाँ के बारे में आप पता कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या है, वहाँ के एडमिशन सेल में के बारे में पता करना है। एडमिशन सेल में जाकर आपको सारी रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेनी है। वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करा सकते हैं। तो एडमिशन अथॉरिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और आपको प्रोविजनली एडमिशन दे देगी, और ये आपका जो रिकॉर्ड है वो रीप के वहाँ पोर्टल पर अपलोड कर देगी। तो इस तरीके से आपका रिपोर्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से आप जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है जिनको आपने रिपोर्ट किया है उनका आप पर्सनल फ़ोन नंबर भी लेकर आ सकते हैं, जिस पर आपकी बात हो जाए एडमिशन अथॉरिटी का। तो ये भी ठीक रहता है, एडमिशन अथॉरिटी का आप नंबर लेकर आ जाएं, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एडमिशन अथॉरिटी से डायरेक्टली बात कर रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जनरली अलॉटमेंट लेटर पे लैंडलाइन नंबर होते हैं, वो जनरली पिक नहीं किए जाते हैं। तो आप अगर पर्सनली रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ से जो भी उनके इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर अपवर्ड मूवमेंट में जा रहे हैं तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें। अगर आपने अभी तक एडमिशन फाइनलाइज नहीं किया है, अभी अगर आप डाउट में है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा ना कराएं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, ले जाने हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट ले जाना है सीट अलॉटमेंट लेटर का, एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, कुछ कलर्ड फोटोग्राफ्स आपको अपने पास रखने हैं, आधार कार्ड की कॉपी आपको लेके जानी है, क्लास 10th की मार्कशीट, जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, क्लास 12th की मार्कशीट। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC MBC EWS तो इनके कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। डिटेल मैं बता चुका हूँ कि क्या डेट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका विद इन ड्यू ड्यूरेशन नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। OBC MBC के केस में PWD कैंडिडेट इफ एप्लीकेबल सर्टिफिकेट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटीज़, ये एप्लीकेबल नहीं है, अब ये राउंड खत्म हो चुका है, ये राउंड भी खत्म हो चुका है। मूल निवास अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको लेकर जाना है, वो तो एप्लीकेबल है ही, आप राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं। इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नॉट इतना कोई मैंडेटरी नहीं होता है इस राउंड के अंदर, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इनकम सर्टिफिकेट जमा करें, क्योंकि आगे भी बेनिफिट मिल सकता है आपको किसी सीट के अंदर। TFWS राउंड्स आगे भी ओपन रहते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट होगा तो आपके पास बेटर है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना है, फी डिपॉजिट करनी है, वो आपको जमा करानी है। इसके अलावा TC हो गया, माइग्रेशन हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और कुछ कॉलेज क्रॉस चेक भी जमा करा रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट के केस में, कि अगर उनकी फीस पहले कहीं जमा है तो उस केस में वो क्रॉस चेक के लिए भी काफ़ी कॉलेजेस बोल रहे हैं। तो आप देख लेना, उनकी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी गई है, तो जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुआ है उनकी वेबसाइट को चेक कर लें। उसके बाद आपको कॉलेज से क्या कलेक्ट करना है, रिपोर्टिंग के बाद आपको एडमिशन स्लिप वहाँ से कलेक्ट करनी है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जिसको बोलते हैं, वो वहाँ से कलेक्ट हो जाएगी। आपने जो फीस डिपॉजिट की है उसकी रिसिप्ट वहाँ से कलेक्ट करनी है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से कलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करना चाहते, अभी आप अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहते हैं, तो अभी आपने कॉलेज फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं तो उनकी डिपोजिशन स्लिप आपको कलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिपॉजिट किए हैं उसकी ओरिजिनल डिपोजिशन स्लिप जरूर ले लें। कई बार कॉलेज डॉक्यूमेंट्स को इतने सारे बच्चों में दो-दर कर देता है, फिर बोलता है कि आपने जमा नहीं कराए। इस वजह से आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स की स्लिप होगी तो आपको सही रहेगा, जिससे आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके साथ साथ आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखनी है। राउंड 6 के जो कैंडिडेट हैं, राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स ओनली हैं, उनको जो सीट अलॉटमेंट है वो आज हो गया है 16 अगस्त 2024 को, और लास्ट डेट है इनकी रिपोर्टिंग की वो है 22/8/2024 तक आपको रिपोर्ट करना है, जिसमें कहीं कॉलेज में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स अवेलेबल है, ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो आपको 22/8/2024
2024 तक रिपोर्टिंग की सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेनी है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी, और अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं तो भी आपको रिपोर्टिंग 22/8/2024 से कर लेनी है। अभी आज ही अपवर्ड मूवमेंट का लिंक भी हाईलाइट हो जाएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट का लिंक हाईलाइट हो जाएगा, आप कॉलेज रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके पास अपवर्ड मूवमेंट का लिंक अवेलेबल आज ही हो जाएगा। तो उसके अंदर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22/8/2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 22/8/2024 है अपवर्ड मूवमेंट की अप्लाई करने की। आज से ही लिंक एक्टिव हो जाएगा और 22/8/2024 तक आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सीट अलॉटमेंट है अपवर्ड मूवमेंट का वो अगले ही दिन 23/8/2024 को हो जाएगा। फिर उसकी लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है वो 29/8/2024 तक आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद रिपोर्ट करना है। वही सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है जो आपने प्रीवियस कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम की थी। और जिनका चॉइस एग्जॉस्टेड आ गया उनको फर्स्ट टाइम पर रिपोर्टिंग करना है, तो उनको भी डॉक्यूमेंट्स की वही फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद ऑलमोस्ट काउंसलिंग के प्रोसेस हैं रीप की तरफ से, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक लास्ट कॉलेज लेवल पर आपको इंटरनल स्लाइडिंग करने का एक चांस दिया जाता है, जिसके अंदर आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अगर सीट वैकेंट रहती है तो उसकी जो डेट है वो 10 सितंबर 2024 है। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस में प्रोसीड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस कि उन्होंने जो कॉलेज अप्लाई किए थे, जो वो चाहते थे वो उनको मिल गए होंगे। तो अभी आज के रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और आप मुझसे अगर कोई क्वेरी करना चाहते हैं, कोई कमेंट कर पूछना चाहते हैं तो आपका बहुत मोस्ट वेलकम है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो के साथ। आने वाले दिनों में मैं आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस के लिए डिटेल्ड वीडियोस देता रहूँगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।